Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, welcome back with another lesson. And now from this lesson we are going to start the logic gates and their operations. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं और कर ली हैं, जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल क्वांटिटी, डिजिटल सिग्नल्स, एडीसी, डीएसी कन्वर्टर्स, लॉजिक ऑपरेशंस, लॉजिक वेरिएबल्स, बाइनरी स्टेट्स, बाइनरी वेरिएबल्स। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर एक ऑपरेशन, जिसको हमने कहा था कि जॉर्ज बूल ने हमें डिफरेंट अलजब्रिक टर्म्स प्रोवाइड की, अलजब्रिक फंक्शंस प्रोवाइड किए, जिनको हम बूलियन अलजब्रा का नाम देते हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपने सर्किट्स को गेट्स में प्रॉपर वेव से कन्वर्ट करते हैं। उन्हीं स्टेट्स ऑफ बूलियन अलजब्रा और बूलियन वेरिएबल्स को हम लॉजिक ऑपरेशंस का नाम भी देते हैं। लॉजिक स्टेट्स भी कहते हैं, लॉजिक फंक्शंस भी कहते हैं। ये दो तीन नाम उन्हीं चीज़ों के अवेलेबल हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक एंड ऑपरेशन और एंड गेट है। एंड ऑपरेशन और एंड गेट का यूज़, इनका प्रोसेस, वे ऑफ वर्किंग, और अगर आपसे ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल से पूछा जाए तो क्या प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, किस तरह से हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए प्रॉपर हेडिंग्स के साथ ये सामने मैंने बोर्ड पर आपके स्टूडेंट सारा का सारा डाटा मेंशन भी कर दिया है ऑलरेडी, ताकि शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे अंदाज में कंक्लूड कर सकें। अब आपने स्टूडेंट इसी के मुताबिक बाकी ऑपरेशंस को भी ऑनगोइंग जो है वो ऑपरेट करना और लिखना है। लॉजिक्स क्या हैं और किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस और वर्किंग हो सकती है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज बूल ने हमें जो दो ऑपरेशंस दिए थे, डॉट एंड प्लस, जिसे हम एंड और का नाम भी देते हैं। इन ऑपरेशंस के लिए, इन लॉजिक फंक्शंस को, स्टेट्स को यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए हमें हमेशा से सर्किट की ज़रूरत पड़ी। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एंड ऑपरेशन की कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंड ऑपरेशन, स्टूडेंट मैंने ये कहा कि एंड इज़ एक्चुअली डॉट। जो जॉर्ज बूल ने हमें ऑपरेशंस दिए थे उनमें से एक ऑपरेशन था डॉट का। इसी डॉट के ऑपरेशन को हम एंड ऑपरेशन का नाम भी देते हैं। एंड ऑपरेशन है क्या? सर्किट सिस्टम के अंदर जब आप अपने दो स्विचेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन की बजाय सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर लेते हैं, तब आपका जो सिस्टम डिज़ाइन होता है या आपके उस सर्किट में जो ऑपरेशन ऑपरेट होता है उसको हम नाम देते हैं एंड ऑपरेशन का। इसीलिए सबसे पहले नंबर पे हमने डेफिनेशन लिखी है एंड ऑपरेशन की, एंड इट इज डिफाइंड एज बूलियन वेरिएबल्स ऑपरेट इन सच अ वे एज two switches are connected in series circuit. Two switches are connected in series circuit. Then the operation is AND operation. ये हमारा की पॉइंट है कि हम बूलियन वेरिएबल्स को ऑपरेट करवाते हैं टू स्विचेस की मदद से, जिनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, और ये जो ऑपरेशन ऑपरेट होगा डेट इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने कहा कि व्हाट इज मीन्ड बाय या व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन। तो सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन के लिए आपके पास ये दो सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, दिस इज एंड दिस इज डॉट। यू कैन रिप्रेजेंट योर ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव फॉर दिस सर्किट इज कि हमने इस सर्किट को डिजाइन करने के बाद, अरेंज करने के बाद एक प्रॉपर गेट बना देना। अब हम डायरेक्टली सर्किट नहीं बनाया करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक गेट लगा दिया करेंगे। गेट ऑटोमेटिकली वो सर्किट का जो सिस्टम है परफॉर्म करके हमें दे दिया करेगा। यानी हर गेट के अंदर हमने एक स्पेशल सर्किट बना दिया, अब उसने उसी सर्किट के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी है। तो जहां पर ऐसा ऑपरेशन, ऐसा गेट
ऐसा गेट जिसमें हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, डेट इज कॉल्ड एंड गेट। यानी कि एंड गेट के अंदर अब हमने सीरीज सर्किट का एक सर्किट बना लेना है जिसमें स्विचेस दो जो है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ अटैच होंगे और ऑपरेशन उसका डॉट होगा, तो हम कहेंगे ये अब जो परफॉर्म करेगा ये एंड गेट है और ये लॉजिक गेट भी कहलाता है। सो अ गेट दैट इंप्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन, ऐसा गेट जो कि एंड ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा होता है, तो डेट इज कॉल्ड एंड गेट। अच्छा, नाउ व्हाट इज द सिंबल फॉर एंड गेट? मोस्टली स्टूडेंट्स जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और दो तीन चीज़ों को वो मिक्स कर देते हैं वो यही है। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन पूछा जाता है और हम स्टार्टिंग पॉइंट ही गेट से करते हैं। नो डाउट हमें पता है कि हमने ये गेट डिज़ाइन ही इसी बुनियाद पर किया, लेकिन हमें पहले उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के दौरान जब पेपर के अंदर उनके क्वेश्चंस देखे गए तो वो हमेशा अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी व्हाट इज मीन्ड बाय डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट या डेफिनेशन ऑफ एंड गेट, देयर सिंबल, ठीक है, और ये चीज़ें हमारे पास जो लिखते हैं, फिर बाद में एक ऑपरेशन बता देते हैं नॉर्मली एंड डॉट का। हमें बेटे सबसे पहले नंबर पे एंड ऑपरेशन भी बताना है कि हमने ऑपरेट करना क्या है, जो हम गेट बना रहे हैं उसकी प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है। तो हम उसको पहले एंड ऑपरेशन से फर्स्ट डेफिनेशन, ये प्रॉपर एक मैंने अरेंजमेंट के साथ स्टूडेंट आपको डेफिनेशंस और हेडिंग्स जो हैं वो बता दी हैं। कोशिश कीजिएगा इसी के मुताबिक कीजिएगा ताकि आपके पेपर में किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी ना रहे, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और एक कंप्लीट डाटा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रोवाइड कर सकें। स्टूडेंट यहाँ पर हेयर इज अ सिंबल ऑफ एंड गेट, एक डी शेप सिंबल है। इस डी शेप के स्टार्टिंग पॉइंट में हमने दो स्विचेस का इनपुट रखा है और एक आउटपुट रखा है। यानी अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो स्विचेस लगा दें और एक आउटपुट हो तो हमारे इन दो स्विचेस के ऑन एंड ऑफ होने से आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना। चलते हैं स्टूडेंट हम अपनी बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो इस ऑपरेशन के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है एंड इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a डॉट b एंड इट कैन बी रीड एज, इसको हम ऐसे रीड करते हैं x इक्वल्स टू a एंड b, बिकॉज के एंड और डॉट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज बूल। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, बूलियन एक्सप्रेशन भी आ गई। अच्छा, सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। सर्किट डायग्राम के अंदर स्टूडेंट मैंने यहां पर स्विचेस को, दो स्विचेस को एज पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ जॉर्ज बूल ऑपरेट करवाने के लिए सर्किट जो सीरीज सर्किट था उसमें मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि हमारा ऑपरेशन ही ये था। यहां पर हमने अंडरस्टैंड किया पहले, वी हैव टू अरेंज द टू स्विचेस और कनेक्ट द टू स्विचेस इन सच अ वे दैट बोथ आर इन अ सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन। S1 एंड S2 इनका सेकंड नेम ये होगा A एंड B, ये दो इनपुट्स हैं, यहां से ये फर्दर हमारी आउटपुट है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बल्ब और आउटपुट X। And you know that X is the result of A and B, यहां पर लिखा X is output which is equals to A and B, A dot B। तो ये हमारे पास ऑपरेशन ऑपरेट होगा। हम इस बेसिक पॉइंट को इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक दफा वोल्टेज प्रोवाइड करना था, कर दिया। अब वोल्टेज आगे फर्दर अपने रास्तों के साथ किस तरह से ट्रेवल करके जाते हैं, उनकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना। और ये बहुत ही सिंपल सा है, ये आप लोग खुद बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा है, आप बताएंगे और आपका आंसर भी ठीक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सर्किट डायग्राम के साथ इसकी मदद से हम अपने इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सेकेंडली, we have to write the definition of truth table, and what is the truth table? The set of input and output, the set of input and output in binary form. And what is meant by binary form? Which has only two discrete values, which has only two states, on and off, close, open, true, false, 1, 0। इनके अलावा कोई हम सिस्टम यूज नहीं करते, कोई सेकंड या थर्ड वैल्यू जो हमारे पास है, इसकी मिड वैल्यू या थर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपने डाटा को कि हमने अपने ट्रूथ टेबल्स को कंप्लीट कैसे करना और इनकी इनपुट्स के मुताबिक हमारे पास आउटपुट्स क्या हो सकती हैं।
हमने 4 पॉसिबल स्टेट्स क्रिएट की इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक। क्या हमने कहा हो सकता है कि जब हम वोल्टेज प्रोवाइड कर दें तो मेरे दोनों स्विच ओपन हो। ओपन होने का मतलब यह है कि करंट पास नहीं करेगा, तो ये पहली पॉसिबल स्टेट हो गई, बोथ आर ओपन। सेकंड पॉसिबल स्टेट ये हमने बनाई कि यार हम एक को क्लोज कर देते हैं, एक को ओपन रहने देते हैं, सो दिस इज द सेकंड वन। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड वाले को, इस फर्स्ट वाले को ओपन करेंगे, सेकंड वाले को क्लोज करेंगे, सो दिस इज द थर्ड स्टेट। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि हम दोनों को ही क्लोज करें, कि दोनों में से रास्ते में से करंट जो है वो पास ऑन हो जाए। तो ले बेटे अब आप मुझे बताइएगा कि इन सर्किट्स के मुताबिक अगर मैं यहां से वोल्टेज प्रोवाइड करूं, करंट पास ऑन करके यहां से शिफ्ट करना शुरू करे, बट इट फेसेस द स्विच विच इज ओपन इनिशियली S1। अगर S1 ओपन है तो क्या इस स्विच में से करंट पास ऑन करेगा? नहीं करेगा। अगर करंट पास नहीं करेगा तो क्या बल्ब ऑन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि यहां पर दूसरे की तो पॉसिबिलिटी हमें मिली नहीं, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पहले वाले से रास्ते से आपका करंट नहीं गुजर रहा तो आगे किस तरह से पास ऑन करेगा? तो हम यहां कहेंगे कि हमारा जो बल्ब है उसकी आउटपुट क्या होगी? क्लोज। क्लोज भी आप मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऑन एंड ऑफ भी लिख लें तो ज्यादा सूटेबल रहेगा कि ये ओपन रहा या ऑन रहा या ऑफ, तो यहां पर हमें मिलेगी स्टेट इसकी ऑफ की। सेकेंडली अगर आपने सेकंड स्टेट पर चले जाएं स्टूडेंट, सेकंड स्टेट क्या थी? क्लोज एंड ओपन। अब हम पहले वाले के रास्ते को बंद कर देते हैं ताकि करंट फर्दर मूव ऑन कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब अगर मैंने इसको क्लोज किया और आगे वाला स्विच फिर ओपन है तो करंट आगे से भी पास नहीं करेगा, तो क्या अब बल्ब ऑन होगा? नहीं ऑन होगा। तो स्टूडेंट्स क्या स्टेट होगी? ऑफ की। थर्ड ओपन एंड क्लोज। अब फर्स्ट वाले को फिर से ऐसा कर लेंगे कि हम इसको ओपन कर देते हैं और सेकंड वाले को क्लोज कर देते हैं। अब बेटे देखें कि करंट अगर पहले से ही नहीं गुजर रहा तो दूसरा वाला चाहे क्लोज भी हो उसमें से कैसे करंट कैसे पास आउट कर सकता है? तो इसका मतलब कि करंट हमारा फिर बल्ब तक नहीं पहुंचा, बल्ब रोशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्टेट भी ऑफ। अब लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी जो थी वो क्या थी? वो ये थी कि हम दोनों स्विचेस को क्लोज कर दें। दोनों स्विचेस को स्टूडेंट्स क्या कर दें? क्लोज कर दें। क्लोज करने से क्या होगा? पहले करंट इधर से पास करेगा, आगे जाएगा, आगे भी क्लोज सर्किट मिलेगा कंप्लीट, फिर पास करेगा और आपका जो बल्ब है वो रोशन हो जाएगा। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हुई? आउटपुट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही? बल्ब ऑन है या ऑफ है? ऑन है। तो बेटे हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होगी? ऑन। तो ये हमारे पास हमारे ट्रूथ टेबल्स हैं जिनको हम अपने सर्किट्स के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। सर्किट्स को आप किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं? अगर आपको अपने ऑपरेशन की डेफिनेशन का पता है तो आपका कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन विदाउट एनी कंफ्यूजन सिंपली सॉल्व आउट हो सकता है। क्योंकि देखें हमें पता है इस पॉसिबिलिटी का कि वी मस्ट हैव टू अरेंज द टू स्विचेस इन अ सर्किट, बट व्हाट टाइप ऑफ द सर्किट वी हैव टू डेवलप? आइदर इट इज सीरीज और आइदर इट इज पैरेलल। तो बेटे अगर आपको पता है कि एंड ऑपरेशन में सीरीज सर्किट है और एंड का मतलब डॉट है, तो बस ये 2-3 बातें आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हैं। आप फिर ये गेट भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि वो गेट जो इसको ऑपरेट करवा रहा होता है, इसकी शेप आपने याद रखनी है, सर्किट डायग्राम सीरीज की बना लेनी है और आप खुद से सोचकर अपनी जनरल इंफॉर्मेशन की बेस पे अपना ट्रूथ टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल स्टूडेंट हमने एंड ऑपरेशंस के ऑन एंड ऑफ की बुनियाद पर किया, लेकिन जब हमने क्लियर कर लिया कि अब एंड ऑपरेशन का मतलब होगा डॉट। क्या मतलब होगा? डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर? मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। आप चाहें तो सेम सर्किट के जो टेबल है इसको इस पर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इस O का मतलब ओपन है, 1 का मतलब क्लोज है। 1 is for open, 0 is for open and 1 is for close। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए कि यहां पर क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। इस परफॉर्मेंस को आप सेम सर्किट की बुनियाद पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस डॉट की बुनियाद पर भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बस एक चीज याद रखिएगा
कि जब बूलियन वेरिएबल्स की या बाइनरी फॉर्म की बात की जाती है बेटे, तो हमारे पास सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, 1 0 1 0, बस, इसके अलावा कोई नंबर हमारे पास यूज नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई द 0 एंड 0, द आंसर विल बी 0। इफ यू मल्टीप्लाई द 1 एंड 0, आंसर विल बी 0। इफ यू मल्टीप्लाई द 0 विद 1, आंसर विल ऑल्सो बी 0। and then if we multiply 1 with 1, then answer is 1. So this is exactly the possibility that we have discussed in the last table, table number 1, which shows that O is meant by open circuit, and here is in a result it shows you an off output and one show you an on output. Clear हो गया स्टूडेंट? तो ये आपने अपने सिंपल वे में इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद भी कर लेना है डेफिनेशंस के साथ, और इसको समझ भी लेना है कि किस तरह से इन गेट्स की परफॉर्मेंस होती है। स्टूडेंट्स, इस सर्किट को हम कंबाइनली अरेंज करके एक छोटा सा गेट बना लेते हैं जिसकी शेप इस तरह की होती है, और उस गेट के ऊपर हम इस तरह का सिंबल बना लेते हैं। जिस पर यह सिंबल आ जाए आप ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि दिस इज एंड गेट एंड इट ऑपरेट्स एंड ऑपरेशन। एंड व्हाट इज एंड ऑपरेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट या सीरीज कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट। ठीक है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजीली एक्सप्लेन भी हो सकता है, याद भी हो सकता है। नॉर्मली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते बेटे, तो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, नॉर्मली 99% चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर वो देना चाहें तो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी भरपूर अंदाज में तैयारी करेंगे, और आसान चीज़ है, आसानी से याद भी हो जाएगी, इसलिए इसको तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है बेटे कि जब आप अपनी फर्दर ग्रेजुएशन में या अपनी स्पेसिफिकली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं, या रोबोटिक इंजीनियरिंग में जाते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर फिर से दोबारा यही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है और डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही लॉन्ग क्वेश्चन आपको एफएससी में भी मिलेंगे, यही लॉन्ग क्वेश्चन इन गेट्स और ऑपरेशंस के सेम यही डाटा के साथ आपको आपकी ग्रेजुएशन पे और मास्टर लेवल पर भी मिलते हैं। तो अगर आप अभी याद कर लेंगे तो बाद के लिए भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन और गेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।